एक प्लांट था कराची में, इंग्लिश बिस्किट। पाकिस्तान में पहले बिस्किट मैन्युफैक्चरर ईबीएम। अब उन्होंने प्लांट खोल लिया कहाँ पे, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद ओकाड़ा हाईवे पे। जब आप ओकाड़ा से इस्लामाबाद जा रहे होते तो राइट साइड पर आता है ईबीएम। अब दूसरा प्लांट खोलना है, पैसे है। आपकी इजाजत के बगैर ऑर्गेनाइजेशन एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। आप समझे आपकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अच्छा, अब देखो मैं आईक्यू में कितने पैसे उठा रहा हूँ ये किसी को नहीं पता। किसको पता है? अकाउंटेंट को पता, ठीक है। और किसी टीचर को नहीं पता। मुझे नहीं पता कि सर मुजम्मिल क्या सैलरी ले रहे हैं, सर खालिद अब्बासी क्या सैलरी ले रहे हैं, मुझे किसी की सैलरी नहीं पता। अकाउंटेंट को कि ये गार्ड जो बाहर खड़ा है वो, और जो सफाई कर रहा है वो, और जो सर जफर जो है, और खालिद फरीद अब्बासी, ये बड़े बड़े जितने भी टीचर्स हैं, छोटे छोटे जितने डोमेस्टिक स्टाफ है, सब कितनी सैलरी ले रहे हैं वो सब पता होता है। अकाउंटेंट के सामने ऑर्गेनाइजेशन पूरी एकदम क्लियर होती है, और उसकी डिसीजन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन पे जब आप बैठने के लिए जाएंगे तो आपको कितना क्वालिफाइड होना चाहिए। नहीं, अगर हमें कोई मजहबी मसला हो जाए तो हम किसके पास जाते हैं? आलिम दीन के पास। आलिम दीन कौन होता है? उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है? बोला भाई मैं फलाने मदरसे से पढ़ के आया। नहीं, ये F1 की क्लास, ठीक है। तो अब आलिम दीन पता चला कि ये तो आलिम दीन नहीं है, इसे तो कहीं मदरसे से पढ़ा ही नहीं। आप उससे फतवा लोगे? कभी भी नहीं लोगे। नहीं भाई, आलिम दीन किसी मदरसे से पढ़ गया है, कोई ना कोई मदरसे से पढ़ गया है। हाँ भाई मदरसे से पढ़ गया है, मदरसे की डिग्री है और ये आलिम दीन है। अब आप उससे पूछोगे मौलाना साहब ये मसला हो गया हमारी कुर्बानी में, ये मसला हो गया रोजे का, ये नमाज में ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, क्वालिफाइड से पूछोगे ना। इसी तरह अकाउंटिंग की प्रोफेशन में भी वो बैठेगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन में जो क्वालिफाइड होगा। समझ गए? ठीक। अच्छा, आप लोगों की एज पे प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली? हम लोग, आप लोगों की एज पे क्या प्रॉब्लम होता है? समझे, आपकी जो जिंदगी है ना इस वक्त, वो एक ऑडी गाड़ी की तरह। ऑडी गाड़ी देखी, वेल वेल डेकोरेटेड कार, फुली लोडेड, हर चीज है इस गाड़ी में, खूबसूरत, महंगी, जवानी ऐसी होती है। इसमें एक चीज नहीं होती, वो है ब्रेक। समझ गए? तो जब गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो क्या करना चाहिए? बहुत एहतियात से गाड़ी चलाए। अगर कभी ऐसा हो जाए आपकी बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ब्रेक नहीं, या ब्रेक फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे? फिर उसको थोड़ी उड़ाएंगे आप एहतियात से चलाएं। बस ये एहतियात की जरूरत है। तो एहतियात क्या है इस एज में कि इस ये एज है कुछ बनने की। अगर अभी आप नहीं बने तो आगे आने वाले सालों में आपके पास पैसे नहीं होंगे। हर रिश्ता निभाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? समीर। समीर ने कहा अपनी मम्मी से, मम्मी आई लव यू। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, मेरी दवाई लाया? बोले उसके तो पैसे नहीं। फिर कैसी हालत होगी समीर? अम्मा को शुगर हो गया, बूढ़े हो जाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर वो चलती रहती। अब शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, समीर के पास पैसे ही नहीं दवाई के, तो आई लव यू का क्या करेंगे? अचार डालेंगे। बात समझे? हर रिश्ते को निभाने के लिए पैसों का होना बहुत है। तो ये एज है इस वक्त आपको सेटल होने, तो उसमें क्या होता है, हम लोग फोकस नहीं होते। बात समझे? कभी कभी जैसे तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो एक ट्रेजेडी है कि चलो कोविड आ गया, उसके बाद बीमार हो गए, चलो ये समझ में आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन जब हम कोई प्रोफेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने ऐसी चीज करना, नाउ बिकम फोकस्ड। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता कम हूं, मोटिवेट ज्यादा कर। बात समझे? जब बच्चे के जहन में आ जाए ना कि मैं फोकस हो जाता है, तो फिर मेरी मेहनत खत्म हो जाती। तुम समझे बात? फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरे बच्चे हमेशा, जितने भी केएनएस में मैं F1 पढ़ा रहा था, सारे बच्चे पास हो गए। सही है? कोई 51 लेकर पास हुआ है, कोई 72 लेकर पास हुआ है, कोई 83 लेकर पास हुआ है, लेकिन पास हुआ। मैंने कहा भाई फेल नहीं, इतना करो कि तुम फेल ना हो। समझ गया बात को? अब फोकस हो गया मुझे, तुम फोकस हो गए हो कि इसी से करना, तुम फोकस हो गए इसी से करना, तो फिर मेहनत से लगन से करना। सही, ताकि तुम्हारे पास एक हाथ में एक डिग्री आ जाए। अब एक सर्टिफिकेट आ रहा है एसीसी क्वालिफाइड, किसी भी जगह लग गए। स्टार्टिंग में हो सकता है पैसे आपको कम मिले, लेकिन 1-1.5 साल में आप ऐसी तरक्की करेंगे आपको हैरान हो जाए। ठीक है, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ, मेरे तो बच्चे आज माशाल्लाह 25 साल में सोचो कहाँ से कहाँ पहुंच गए होंगे। ठीक है, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था उनके बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ।
फिजिकली, हाँ, दिल नहीं, दिल 16 साल का। ओके, अच्छा, अब आईक्यू आने से आपको क्या फायदा होगा? देखो, आईक्यू की फैकल्टी जो है वो 7 स्टार फैकल्टी है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक? पीआरसी खत्म नहीं हुआ अभी तक? आज दे दिया मैंने मॉक, पूरा पूरा मॉक का मतलब सब कुछ। हाँ, लेकिन वो टाइम मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा। अभी तो चेक ही नहीं, मिले ही नहीं मुझे। वो बन गया बस, तकरीबन मैं आपको सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में। नहीं नहीं, मॉक के बाद, अभी नहीं, ज़्यादा होशियारी नहीं है। ओके, अच्छा, अब आईक्यू है, एसीसी है, F1, पीआरसी 3 की क्लास। तुम तो वही हो ना पीआरसी वाले, फास्ट ट्रैक में? हाँ, ओके। वो मैं उसे बोला सिंधी में क्या बोलते हैं, याद आया? मैंने तुझसे पूछा था शायद। उसको बोलते हैं घोट। सुनो सुनो, सुन के जाओ। दूल्हे को बोलते हैं घोट और दुल्हन को बोलते हैं कुंवार। सही है ना? मैं भूल गया था वो। ओके, अच्छा, अब देखो, आईक्यू कहीं भी आप जाओगे ना 5 स्टार फैकल्टी मिलेगी आपको। आईक्यू की फैकल्टी 7 स्टार है। वजह क्या? वजह है कि मैं नहीं बोला। मतलब ये कि हमारे यहाँ जो है, जो टीचर्स है ना, वो सारे समझो एक से बढ़कर एक है। मतलब ये आप मतलब किसकी तारीफ करें कि भाई ये बहुत सारे माशाल्लाह जबरदस्त लोग हैं आईक्यू में तो। अच्छा, आईक्यू की आदत है शुरू से, सीए में भी और एसीसी में भी इंशाल्लाह हम आदत रखेंगे। हम अपने बच्चों की जान नहीं छोड़ते। ये जो बच्चे अभी गए ना, ये यकीन करो पूरी तैयारी करा के रगड़ रगड़ के ना, जलील करके। अच्छा, अभी ये बच्चे बोलेंगे ना कि यार हमें थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए सर सफर की, ये फिर मेरी 2 क्लासें लगा देंगे, 3 घंटे की वर्कशॉप लगा देंगे। बच्चों को छोड़ते नहीं हम कि यार चलो हमने तो करा दिया ना सर सफर ने, कोर्स कंप्लीट हो गया, नोट्स मिल गए, चलो भाई निकल लो। ऐसा नहीं, हम आपकी जान नहीं छोड़ते आएगी। बस ये क्वालिटी आई, मैं बहुत जगह पढ़ा। आज प्लीज करें, मुझे नहीं पता, मुझे जो कहा गया कि आप यहाँ F1 ले लें, मैंने लेना शुरू कर दिया। ओके, ठीक है। तो हम लोग जो है ना, बस आईक्यू में एक बात है, हम पीछा नहीं छोड़ते बच्चों कि हमने रास्ते में छोड़ दिया बच्चों को, भाई ठीक है हमने करा दिया ना, जाओ भाड़ में, वैसा नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, वहाँ भी जब मैं केनेस में था, मैं केनेस में अभी भी हूँ, लेकिन मैं अब केनेस में एसीसी नहीं पढ़ा, मैं वहाँ सिर्फ सीए पढ़ा। तो वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन पीआरसी 1। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ पीआरसी 5 और F1। वहाँ मैंने F1 पढ़ाना छोड़ दिया। तो वहाँ भी मेरा ये रूल था, मैं बच्चों को, वो केनेस वाले नहीं करते, लेकिन मैं बच्चों को आखिर तक, यानी रात को, कल बच्चे का पेपर है, वो रात को व्हाट्सएप पे मुझे पूछ रहा है, मैं व्हाट्सएप पे उसको गाइड कर रहा हूँ, देख इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, ये कर लेना, वो कर। हम जान नहीं छोड़ते किसी। अच्छा, आईक्यू में सिर्फ केएनएस में बहुत कम टीचर ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी आदत है, आईक्यू में सबकी आदत है। समझ आई बात? क्योंकि मैं तो सब जगह पढ़ा गया तो मुझे आइडिया क्या। आईक्यू में बस ये क्वालिटी कि हम आपको, आपकी जान नहीं छोड़े, आपका साथ नहीं छोड़े। यार तू पास हो जा भाई, भले 50 ले, लेकिन फेल नहीं हो। अच्छा, बच्चा फेल होता है डीमोटिवेट, तुम तो देख कर आए हो एफसीसी में कैसा हाल होता है, एक एक नंबर में बच्चे फेल हो रहे हो, बड़ा डिसहार्टेड हो जाता है इंसान। तो फेल हो गए ना तो डिसहार्टेड हो जाता है, दूसरे लोग ताने देना शुरू कर दिया, इतने पैसे डाल दिए समीर है और तो फेल हो गया। तो बस कोशिश हमारी ये है, हमारा टारगेट ये है कि हमारा पेपर निकल जाए किसी भी हाल। समझ आएगा? तो आईक्यू में मुझे ये हमेशा अच्छा लगता है कि हम सब सारे के सारे कि बच्चों का हाथ छोड़ते ही नहीं, आखिरी रात तक बैठ के उनका साथ दे रहे हो। टेनिस में मैंने ऐसे ही किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तक जितने बच्चों ने पेपर दिया है F1 का, कुछ ने पहले दे दिया, कुछ ने बाद में दे दिया। जब मैंने लास्ट छोड़ा वहाँ पे, मार्च अटेम्प्ट छोड़ा था मैंने, मार्च में मेरा सिलेबस खत्म हुआ है। तो मार्च से लेकर और रमजान तक जिस जिसने भी पेपर दिया सब पास हो गए, 51 से लेकर और 82 83 तक लिया, ठीक है। एक वो लड़की थी 86 लेकर आई है, पता नहीं 85 लेकर आई थी, वो बहुत पढ़ने वाली है। मैं नहीं कहता आपसे कि आप बहुत 85 86 में, बस कुछ नहीं, बस पास कर, ताकि आप आगे निकल जाओ। जितना आगे निकलोगे इतनी आपकी जान छूटती चली जाएगी, आप सेफ हो जाओगे। समझ गए बात को? तो हमारा टारगेट ये है, हमें पेपर निकालना। ठीक है? अच्छा, सबसे बड़ा हर्डल जो हमारे पाकिस्तान के बच्चों में, वो पता है क्या है? वो है इंग्लिश। ठीक है, सबकी इंग्लिश वीक है। सही है? अभी जैसे अब हम लोग मेहमान है, सही है, मेमनी बहुत अच्छी बोलते हैं, उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। तो हमारे जमाने में क्या हुआ, आप सोचो कि जब हम 90s में हम पढ़ रहे थे स्कूल में, 80s में, 89 में मैट्रिक किया मैंने, 1989। ठीक है, 18 हमने उस जमाने में हमारे पास इतनी सहूलत नहीं थी जितनी आज आप तुम लोगों के पास है।
ठीक है, इंग्लिश इंप्रूव करनी है, 25,000 रुपए का कोर्स है, मैं फ्री में करा देता हूँ, खुद कर लो यार। कोर्स कितने का है? 25,000 का, मैं फ्री में करा देता हूँ, आप खुद आज शुरू कर दो। आपने क्या करना है, आपके घर पे शायद कोई इंग्लिश चैनल आता होगा, शायद HBO आता हो, जिसमें फिल्में आती होंगी। तो अक्सर ये होता है कि जब आपकी मूवीज आती है इंग्लिश में, तो उसमें सब टाइटल्स आते नीचे, आते नहीं आते? आपने रोजाना क्या करना है, 15 मिनट आपने मूवी देखी, आप मूवी नहीं देख रहे हो, समझो बात। यानी आपने कहा यार सर स्पाइडरमैन आ रही है, बड़ा मजा आ रहा है, वो नहीं, शाज़ैम आ रही है, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा नहीं। सर बड़ी बोरिंग मूवी थी नार्निया, हम नहीं पसंद आ रही। तो हमें मूवी नहीं देखनी, पसंद ना पसंद नहीं, कभी अच्छी मूवी आ रही हो अच्छी बात है, नहीं आ रही, आपने क्या करना, रोजाना 15 मिनट अकेले बैठ के तेज आवाज में, थोड़ा आवाज तेज, आपने रोजाना इंग्लिश फिल्म देखनी 15 मिनट और सब टाइटल्स पढ़ने। आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो जाएगी, रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी, वोकैबुलरी इंप्रूव। ये जब आप डोमिनोज वगैरह बड़े इंग्लिश इदारों में जाएंगे ना, वो यही चीजें आपको कराएंगे 25,000 रुपए। सर सफर ने आपको फ्री में करा दिया है। अब आपने अपनी आदत बना ली। मैंने कोविड में क्या किया था, अपनी बेटी के साथ यही किया। हम लोग रह रहे फारिग, कोविड में कहीं जा ही नहीं सकते, मैं रहता हूँ मेन शाहरा फैसल पे, सामने पुलिस खड़ी, जब निकलो वो पकड़ने जा रहा, भाई किधर जा रहे हैं, ठीक है। अब घर में बैठ के क्या करें आदमी, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, सारा दिन मूवीज देखते हैं, ठीक है। मैंने वो लिया हुआ है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है मेरे पास, वो लगाया लैपटॉप पे, मूवी लगाया, वो दीवार पे लगा के बड़ी सी, और मजा आ रहा है। अब बैठ के सब क्या करते हैं, तुम लोग मेरी बेटी से इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, ये चैलेंज है मेरा, इतनी जबरदस्त इंग्लिश बोलती है, बात समझे। ये 2020 में कोविड में मैंने उसको रगड़ दिया, मैं कहा, कर दबा इंग्लिश अच्छी कर। जब वो इंटरव्यू देने के लिए गई A-levels का, तो वहां के टीचर्स जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो उन्होंने थोड़ी देर बाद मेरी बेटी से उर्दू में बात करनी शुरू, क्योंकि वो मेरी बेटी के साथ बात नहीं कर पा रहे थे, इतनी अच्छी इंग्लिश है। उसका फायदा क्या हुआ, मेरी बेटी जो है उसकी, समझो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है तो ACCA आपका 50% रह जाएगा। बात समझे, कितने परसेंट रह जाएगा, 50% आपका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि सारे पेपर इंग्लिश में, कोई उर्दू में तो नहीं पेपर, क्या है। तो इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर, बिल्कुल आसान तरीका, 15 मिनट रोज निकाल, ये टाइम रख लेना। हाँ हाँ, लेकिन इंग्लिश नहीं आती होगी तो कैसे कैसे पिक करोगे। एक वर्ड आपको पता है, दो ऑप्शन सेम थे, एक में लिखा होता ऑलवेज, एक में लिखा होता ऑफ्टन। अब आपको पता है कि ऑप्शन ए और बी में से एक आंसर है, गलत किस पे, या ऑफ्टन है या ऑलवेज है। F2 F3 जो है वो कंप्यूटर बेसिक है बिल्कुल, लेकिन कर कौन सकता है, इंग्लिश इंप्रूव करे, इंग्लिश इंप्रूव कर लो, तुम्हारे आधे मसले हल हो जाए। बात समझे। मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव कैसे की थी, हमारे दौर में हम सारे ये सब चीजें थी नहीं, सब टाइटल की मूवी थोड़ी आती थी, सब टाइटल्स का कोई रिवाज ही नहीं था, ऐसी कोई चीजें नहीं थी। हम लोग क्या करते थे, हम लोग नॉवेल्स पढ़ते थे इंग्लिश, उससे हमने अपनी इंग्लिश इंप्रूव, 35 सब्जेक्ट पढ़ा है मैंने अपनी जिंदगी, सही है, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, 35 सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है। हाँ, मैंने अपना चैनल बनाया, O-level A-level अकाउंट्स का मेरा चैनल है, वो आपको F3 में और F2 में मदद करेगा, कभी आप उसको चाहिए तो आप उससे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जफर ठाकुर के नाम से। तो मैंने जब शुरू किया ना, तो एक दो वीडियोस मैंने उर्दू में बनाई, तो किसी ने मुझे साउथ अफ्रीका से मैसेज किया कि यार आपकी हिंदी उर्दू हमें समझ नहीं आती, आप इंग्लिश में चैनल में बात करें। हाँ ठीक, आप देखना 2-3 वीडियोस आपको मिलेंगी जो उर्दू में, बाकी सारी इंग्लिश में, ठीक है। और उस पर अफ्रीका से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उसमें थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, श्रीलंका से, इंडिया से, अब उनकी समझ आ रही है। अब इंग्लिश अच्छी नहीं होती तो मैं कर सकता था, समझ गया। आगे सारी जिंदगी आपकी कम्युनिटी, अच्छा अकाउंटिंग आप पूरी दुनिया में इंग्लिश में, क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर, यानी आप फ्रांस से भी अकाउंटिंग कर सकते हैं जाके, जर्मनी में कर सकते हैं, अकाउंटिंग सारी इंग्लिश में पूरी दुनिया में, ये मतलब अकाउंटिंग एजुकेशन पूरी दुनिया में इंग्लिश में फॉलो होता है। कई हमारे लड़के जो अफ्रीका में जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ क्या फ्रेंच बोलते हैं, स्वाइली बोलते हैं, पोर्चुगीज बोलते हैं, नहीं वहाँ पे अकाउंटिंग सारी इंग्लिश में, तो कहीं भी आप सर्वाइव कर सकते हैं।
बात समझे, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश तो है, ये बात हमें माननी पड़ेगी और उस पर काम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम कर लेंगे तो आपकी जान आधी से छूटी जाएगी, क्योंकि आपको सवाल समझ आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्यों परेशान हो रहे थे, उनको सवाल समझ नहीं आ रहा कि यार दोनों ऑप्शन में, एक में ऑलवेज लिखा हुआ, एक में बाकी वर्ड सही है, बीच में ऑलवेज लिखा हुआ, एक में ऑप्शन लिखा हुआ, क्या करूं, तो परेशान हो जाता, क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ये बात समझ आ गई। तो ये मैंने मशवरा दे दिया 25,000 का फ्री। ठीक है, इंग्लिश इंप्रूव हो, जो इंग्लिश इंप्रूव करेगा वो छा जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, कहीं भी खड़ोगे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के जोक आप इंजॉय नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। कभी भी आप कोई जोक सुनो इंग्लिश का, आपको हंसी ना है ना, तो आप ये नहीं समझना मुझे इंग्लिश नहीं आती। देखो एक बात ध्यान में रखना, ये तीन चीजें ना अपनी जबान में अच्छी लगती है, गुफ्तगू, गाली और गाना। ठीक है, अच्छा अब हमारे क्या होता है, मजाक की, जो जिसको उर्दू आती है वो उर्दू का मजाक एंजॉय करता है। ठीक है, वो अच्छा इंग्लिश, क्योंकि हमें कल्चर पता है उर्दू का कल्चर कैसा, इसी तरह हमें इंग्लिश का कल्चर थोड़ी पता है, हम तो सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड तो हमें नहीं पता, इसलिए हमें उनके जोक समझ नहीं आते, जब समझ भी आया तो हंसी नहीं आती। समझिए बात, क्योंकि उस हर जोक के पीछे एक कल्चर होता है, तो हम लोग अपने जो जोक्स होते हैं वो कितना एंजॉय करते हैं। सोसाइटी हमारे मेमनों के बारे में कितने जोक बनते हैं कि मेमन बहुत कंजूस होते हैं, ये जोक बने हुए दुनिया में मेमन के, है ना, क्योंकि मेमन लोग जो है वो कंजूस होते हैं, तो भाई उन पे जोक बना दिया हमने। ठीक है, पठानों पे जोक बना दिए, वो जो सिख सरदार होते हैं उन पे कितने जोक। अच्छा, अब जिसको बैकग्राउंड नहीं पता, तो वो जो है, अब हमें चूंकि बैकग्राउंड पता है पठानों का, सिखों का, यहाँ का कल्चर, बिहारियों का, उर्दू स्पीकिंग का, मेमनों का, सबका कल्चर हमें पता है, तो हम उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन जो अंग्रेज आएगा उसको थोड़ी पता होगा कल्चर क्या, अगर उसको उर्दू आ भी गई तो उसको हमारे जोक पे हंसी नहीं आएगी, समझ ही नहीं आएगी, यार ये क्या हो रहा है, इसमें कहाँ हंसना था, समझ, ये ध्यान में रखना। ओके, लोग इंडिया की फिल्में क्यों पसंद करते हैं, इस वजह से, क्योंकि हमारी उनकी गुफ्तगू, हमारी उनकी गालियां, हमारे उनके गाने एक जैसे। चाइना की फिल्में क्यों नहीं देखते भाई आप, समझ ही नहीं आती, उनका कल्चर, उनका उठना बैठना, उनके रिवाज बिल्कुल डिफरेंट। इंडिया पाकिस्तान के तकरीबन खाने, चीजें, कपड़े, गालियां, गाने, हर चीज तकरीबन एक जैसी है। और क्यों ना हो, क्योंकि एक ही कंट्री था जो बाद में डिवाइड हो गया, तो चीजें एक जैसी, समझ आ रही बात, तो इस पे हमें काम करना। ओके, अच्छा अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट पे, F1। F1 पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, समझ बात को, ये समझो बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैनेजमेंट, सब कुछ है F1। F1 बहुत प्यारा सब्जेक्ट, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक, अच्छा अब पहले स्टोरी समझनी पड़ेगी, दुनिया में क्या था। देखो पहले दुनिया जब में बार्टर सिस्टम था, ठीक है, बार्टर सिस्टम पता है क्या था, चीज के बदले चीज। इसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम क्या थे बार्टर सिस्टम। अब जैसे मुझे जो है एक ऊंट चाहिए, मेरे पास एक घोड़ा है, इसके पास ऊंट है, अब क्या घोड़े और ऊंट दोनों की कीमत सेम होती, नहीं होती। अगर मैं इसको घोड़ा दे के ऊंट ले लूं तो क्या ये एक सही ट्रांजेक्शन है ना। एक बात, पहली बात समझो कि ये ट्रांजेक्शन बैलेंस नहीं है। दूसरी बात ये कि भाई इसको चाहिए ही नहीं घोड़ा, इसने कहा मुझे ऊंट बेचना है लेकिन मुझे घोड़ा नहीं चाहिए। अच्छा भाई तुझे क्या चाहिए भाई, बोला मुझे तो मुर्गियां चाहिए। अब मैं पहले ढूंढूं मुर्गी वाला, उसको घोड़ा देके मुर्गियां लूं, फिर इसको मुर्गियां देके इससे ऊंट ले लूं, कितनी मुश्किल ट्रांजेक्शन। अच्छा मुर्गी वाला मिल गया मुझे, मैंने कहा मुर्गिया मुझे, बोला हाँ मुर्गिया दे दो, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो गधा चाहिए। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं ढूंढ ढांड के गधे वाले को ढूंढा, मैंने कहा गधा दे दो, बुला दे, लेकिन मुझे घोड़ा नहीं चाहिए। तो तुझे क्या चाहिए भाई, बोले मुझे बतखे चाहिए।
तो अब मैं घूमता रहूंगा सारा दिन जो है घोड़ा लेके कि भाई कोई मुझे इस घोड़े के बदले मुर्गियां दे दे ताकि मैं इससे ऊँट ले लूं। समझ आ रही प्रॉब्लम? अच्छा, अब वक्त बदला। चाइना ने 5,000 साल पहले, इनकी तारीख है, पता नहीं आप सच्ची झूठी जो भी तारीख में तो आप एक भरोसा 100% नहीं कर सकते। चाइना ने पैसा इन्वेंट कर दिया। अच्छा, अब पैसा जिसने भी इन्वेंट किया, चाइना अपनी तारीख सही बता रहे हैं, जो 5,000 साल पहले का मतलब है कि दुनिया में जो इस वक्त पुराना तरीन मजहब है वो है हिंदू मजहब, जिसकी तारीख 5,000 साल पुरानी है। हिंदू, और हिंदुओं से बना है बुद्धिस्ट मजहब, ठीक है, गौतम बुद्धा जो अलग हुए, ठीक है। तो चलो 5,000 साल इनकी तारीख सही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। खैर, हमें सिर्फ ये देखना है पैसा आ गया। पैसा आने से क्या हुआ अब मुझे जो है ना घोड़ा बेचने के लिए किसी की जरूरत नहीं। मैं एक जगह खड़ा हो गया, मैंने कहा जी घोड़ा बेचना है। आप में से जिसको घोड़ा चाहिए था वो आया, उसने मुझे पैसे दे दिए, चला गया। ये ऊंट लेके खड़ा है, मैंने क्या किया, घोड़ा आपको बेचा, पैसे लिए, पैसे लेके इसको दे दिए और ऊंट खरीद लिया। आसान हो गई बात। तो मैं जहाँ खड़ा था ये भी खड़ा हुआ था, तुम भी खड़े हुए थे कुछ बेचने के लिए, तुम भी खड़े, बन गई मार्केट। अब समझे मार्केट कैसे बनी? हर आदमी कुछ ना कुछ बेचने के लिए आ रहा है, वहां खड़ा हो गया एक जगह, जहाँ खड़े हो गए लोग कुछ बेचने के लिए, वो क्या बन गई जगह? मार्केट। ठीक है। अच्छा, अब उस जमाने में क्या बेचते होंगे लोग? मछलियां, लकड़ी, जानवर। ज्यादा ये होता था कि भाई वो किसी चीज से, जैसे कोई फल है, जैसे लहसन है, लहसन छील ली, छिला हुआ लहसन, ऐसे काम होता है। वो खास इतनी बड़ी कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं। खैर बहरहाल मार्केट बन गई, समझना इस कहानी को। और हर बिजनेसमैन, हर आदमी जो कारोबार करना चाहता था उस मार्केट में, वो आके बैठ गया। पैसे के बदले उसने अपनी चीज बेच दी, लकड़ी बेच दी, मछलियां पकड़ के लाया, मछलियां बेच दी, जानवर लाया, जानवर बेच दी। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शौक आया, चीजें बढ़ती गया, फिर हाथ से बनाना सीखा। पहले इंसान कुदरती चीजें बेचता था, मुर्गी बेच दी, फिर उसको समझ में आया, अब उसने चीजें बनाना शुरू कर, ठीक है, चीजें बनाना शुरू कर दी। और मार्केट बड़ी होती गई, बड़ी होती गई। अच्छा, उसमें क्या था मार्केट में, जो दिल चाहे बेचो। मार्केट में यानी अच्छी चीजें भी बिक रही होती और शराब जैसी गंदी चीजें भी बिक रही, जिसको जो खरीदना, बिजनेसमैन आजाद है। तो वो सिस्टम चलता रहा। और हमारे नबी पाक भी इस दुनिया में तशरीफ ले आए, उस दौर में भी मार्केट इसी तरह मौजूद, ठीक है ना। आपने सुना होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 40 साल जब नबूवत का ऐलान किया उससे पहले तिजारत किया करते थे, है ना। ये हमने पढ़ा इस्लामियत में, देखा है, सुना है आलिमों के मुंह से। तो वहां भी उसी तरह मार्केट का एक सिस्टम था, मार्केट ओपन थी, लोग अपना चीजें बेचते थे, खरीदते थे और इंजॉय करते थे। उसमें अच्छी चीजें भी बिकती थी, बुरी चीजें भी बिकती थी। और आप ये सोचो कि एक जमाने में इस मार्केट में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया, यानी इंसानों को भी बेचा गया। जो बिकता है बेचो, जो बिकता है बेचो, नबियों तक को बेच दिया मार्केट के, ऐसी चीज थी। फिर एक बंदा आया इस दुनिया में, उसने कहा कि दुनिया में तमाम बुराइयों की जड़ है मार्केट। उस आदमी का नाम था कार्ल मार्क्स। बिल्कुल। उसने कहा कि यार ये जो मार्केट है ना, ये तबाही है। क्योंकि बिजनेस, बोला बिजनेसमैन, ये कहता था कार्ल मार्क्स, बिजनेसमैन इतना इतना खुदगर्ज होता है कि अगर लोग खुदकुशी करने लग जाए ना तो ये रस्सियां महंगी करते हैं। हाँ, जबरदस्त पढ़ा लिखा बंदा। और इसने दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दिया, वो था सोशलिज्म का। एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट सोशलिज्म। उसने कहा कि भाई हर चीज गवर्नमेंट का कंट्रोल, ठीक है। और कार्ल मार्क्स को फॉलो करता था लेनिन, जिसने बनाया था यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया, ठीक है। रशिया बना कब ये तो मुझे पता नहीं, टूटा मेरे सामने, सही है। मतलब मैं उस वक्त होश में था, बिल्कुल कॉलेज में था, रशिया टूट गया। टोटली सोशलिस्ट कंट्री। अब समझो उसमें होता क्या, होता ही है, क्या नाम है तुम्हारा? शहीर। शहीर पैदा हुए, सुनो कहानी सुनो समझ आ जाएगी। शहीर पैदा हुए, इनके वालिदा और इनके वालिद को कोई खर्चा नहीं देना शहीर के पैदा होने,
हॉस्पिटल का खर्चा कौन देगा? गवर्नमेंट। ठीक है, शहर के दूध की बोतल, दूध, वो पैम्पर, फलाना ढिमकाना जो भी है वो कौन देगा? गवर्नमेंट। शहर बड़े हो गए, कपड़े वपड़े सब कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। शहर को स्कूल जाना है, गवर्नमेंट। सब कुछ गवर्नमेंट दे रही है, इसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। समझो बात। अच्छा, शहर स्कूल में गए, अब शहर को बनना था डॉक्टर, बड़ा दिल था गया मैं डॉक्टर। गवर्नमेंट ने बोला नहीं सॉरी, आप जो है वकील बनो। बात समझ में क्या समझ? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या बनेगा। बस समझे? यानी इसको डॉक्टर बनने का शौक है, सॉरी तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। मैंने कहा मुझे टीचर बनने का शौक है, नहीं तुम आर्मी में चले जाओ। कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। अच्छा, शहीद साहब चले गए, आर्मी में चले गए, ठीक है, या समझो डॉक्टर बनना था लेकिन लॉयर बन गए। लॉयर बन गए, जैसे बनेंगे इनकी जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट की। ठीक, अब उन्होंने कहा जी मुझे शादी करनी। ठीक, शादी करो। शादी करेंगे तो जो बेगम होगी वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी, इनका बच्चा होगा वो भी इनकी जिम्मेदारी नहीं। ठीक, अच्छा, सब लोगों के एक जैसे स्टेटस होता है, एक जैसे कपड़े, राशन से सामान मिलता है, हर चीज गवर्नमेंट के पास, हर बिजनेस। रिजल्ट क्या हुआ? लोग बोर हो गए। बात समझे? लेनिन, अच्छा, उनका लेनिन का मकसद क्या था कि यार रोटी कपड़ा मकान से तो हमने आपको निकाल दिया ना, आपको रोटी की फिक्र है नहीं, कपड़े की फिक्र है नहीं, मकान की फिक्र है नहीं, बिजली गैस पानी हम दे रहे हैं, सब कुछ हम दे रहे हैं। अब मुल्क के लिए कुछ अच्छा करो, और किया इन लोगों ने, किया। रशिया ने बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनाए दुनिया के अंदर। पहला हाइड्रोजन बॉम्ब इन्होंने बनाया, आंद्रे शेखरोव ने बनाया, ठीक है, और बड़े अच्छे से काम भी हुआ, ऐसा नहीं होगा बुरा। लेकिन क्या हुआ, आम आदमी जो था वो उकटा गया। अब मैं वेट कर रहा हूं कि मेरा सीनियर मरेगा ना, तब मेरी प्रमोशन होगी। बात समझे? किसका वेट कर रहा हूं? जब मेरा सीनियर मरेगा तो मेरी प्रमोशन। तो लोग बोर हो गए इसके अंदर, आप समझे बात? इसलिए ये ब्रेक हो गया। लोग इसके, अच्छा मजहब नहीं था इनका कोई, इनके मुल्क में कोई मजहब होता ही, एथियस्ट होता, देहरी है इनको कहते भाई इंसान खुद पैदा हुआ खुद ही मर जाता है, बस खत्म, कोई खुदा नहीं, खत्म, कोई मजहब नहीं। इस तरह की इनकी फीलिंग्स थी। अब समझ आया? तो कार्ल मार्क्स ने मार्केट से अपोजिट एक सिस्टम दिया जिसको हम कहते हैं सोशलिज्म या कम्युनिज्म। ठीक है, तो आपकी जो इकोनॉमी थी किसी भी मुल्क की, तो उसके अंदर पहला क्या था सिस्टम? मार्केट इकोनॉमी। पहला सिस्टम क्या था? मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। ठीक, इसने दिया कमांड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। क्या दे दिया? कमांड इकोनॉमी। ये कहानी अगर नहीं पता ना तो आप F1 नहीं पढ़ सकते, बस। अच्छा, इसको हम कहते हैं सोशलिज्म। क्या कहते हैं? सोशलिज्म। कम्युनिज्म भी कहते हैं बहुत से लोग। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है अभी भी जो है दुनिया में जो रशिया का कॉन्सेप्ट है वो सोशलिस्ट ही आता है। लेकिन सुनो मेरी बात, मजे की बात ये हुई कि दुनिया को ऐसा लगा कि यार ये सिस्टम भी पूरा अच्छा नहीं, बिजनेसमैन को आप आजाद छोड़ दो तो ये क्या करेगा? ये एक्सप्लॉइट करता है सोसाइटी। इसको पता चल जाए कि जो चीज लोगों को पसंद है वो चीज महंगी कर देगा, कर देगा ना। वो लोग कहते हैं, ऐसा है नहीं, समझे मैं तुम्हें, कैपिटलिज्म में क्या होता है, आप कुछ भी बनाओ, नहीं समझे बात, जो बेच सकते हो बेचो। हाँ, गवर्नमेंट का काम सिर्फ टैक्स है। अब सोचो कि आज के दौर, देखो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अब दुनिया में इंसानों को अभी बेचा जाता है, खरीदा जाता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन बहुत बड़ी जो एक गुलाम रखने का जो सिस्टम था वो दुनिया से खत्म हो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु गुलाम थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, पता नहीं हजरत उमर ने उनको खरीदा, मेरे पूरी तरह याद नहीं, दोनों में से किसी ने खरीदा, खरीद के आज़ाद कर दिया। रसूल ने कहा यार आज़ाद करो, तो वो जाके हजरत अबू बकर ने या हजरत उमर, दोनों में से किसी एक ने जाके उनको बाय करके उसके मालिक को पैसे दिए और हजरत बिलाल की जान छोड़ दी। उसके रसूल ने उनको आज़ाद कर दिया कि भाई आप चले जाओ। ठीक है, लेकिन वो गए नहीं,
वो कह रहे मैं आपकी गुलामी छोड़ के थोड़ी जाऊँ, क्या बात थी। ठीक है, यानी हजरत उमर फारूक कहते थे हजरत बिलाल को सैयदना बिलाल, यानी मेरे आका बिलाल, यानी फिर मुकाम होगा ना उनका। हजरत उमर अगर उनको कह रहे हैं मेरे आका बिलाल, तो फिर हजरत बिलाल की बात ही कुछ होगी। तो कुछ चीजें दुनिया में एलिमिनेट हुई हैं, अच्छी हुई है। मसला पता क्या है, मसला ये कि ये लोग कुछ भी बेचते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेज जब आया इंडिया में, तुम देखो कैपिटलिज्म में नुकसान, अंग्रेज जब आए इंडिया में क्या इस्तेमाल होता था, दूध, दही, नेचुरल, सोने की चिड़िया। क्या हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं जिसे सोने की चिड़िया बोलते, कुछ तो होगा। आपको पता है आज तक इनकी समझ नहीं आया ताजमहल बना हुआ कैसे, तो कंस्ट्रक्शन कैसी होगी हमारी, सही है। इन्होंने यहाँ पे आके क्या किया, क्या लॉन्च कर दिया, चाय और सिगरेट, और फ्री। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी F1 की क्लास खत्म हो गई, अब तुम्हारी F2 की क्लास है 2 बजे, अब 1 बजे क्लास खत्म हो गई, तुमने कहा चल नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के स्टॉप पे चले गए, बस स्टॉप पे जाओगे, 1 कप चाय, 1 सिगरेट फ्री। तो हम लोग क्या करेंगे, नमाज पढ़ के क्या करेंगे, चल यार बस स्टॉप पे चलते, मजा आए। 3 साल उन्होंने सिगरेट और चाय फ्री पिलाया। आज इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों गुलाम हो गए चाय और सिगरेट, हो गए कि नहीं हो गए? कोई रोकने वाला है? सर ब्रूक बॉन्ड, सर थॉमस लिप्टन, ये लोग अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, और हम लोग पी पी के बीमार हो गए। ठीक है, जब इनकी मेजोरिटी ने देखा कि यार मुसलमान शराब नहीं पीते, अगर मुसलमानों की जो मेजोरिटी है दुनिया में वो शराब नहीं पीते, कुछ है जो पीते, ठीक है, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे भाई कि वो भी छोड़ दें, चलो वो पी रहे। लेकिन अगर आप मजहबी लिहाज से देखें, दुनिया में सबसे कम शराब पीने वाले लोग आपको मिलेंगे मुसलमान, सही है, ठीक है। उनका मुसलमानों को कैसे जकड़े यार, उन्होंने क्या किया, 2 ड्रिंक्स बना दी, एक हार्ड ड्रिंक, शराब वगैरह ये हार्ड ड्रिंक, दूसरी क्या बनाया, सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, और ये वो, इसमें क्या है, कैफीन। आप पेप्सी पियो, आदत हो जाती है। कराची में आप कोई शादी में जाओ, अगर ड्रिंक नहीं होगी, लोग बोलेंगे अबे ये गरीब क्या शादी में आ गया, ड्रिंक भी नहीं रखी है, बट ड्रिंक तो जरूर। कहीं खाने खाने जाते रेस्टोरेंट में, बच्चे क्या बोलते हैं, ड्रिंक मंगा दो। हाँ, एक बाइट पिज्जा का लेंगे, एक सिप ड्रिंक का लेंगे, एक बाइट पिज्जा। उन्होंने कहा कि हम इस तरह गुलाम बना लेंगे। कैपिटलिज्म समझ आया, इसमें ईविल समझ आया। अच्छा, मैं नहीं कह रहा पूरा बुरा है। जब दुनिया देखो, दुनिया में पढ़े लिखे लोग उन्होंने रियलाइज किया कि यार कार्ल मार्क्स सही कहता, तो उन्होंने कहा कि ना 100% ये रखो, ना 100% ये रखो, इसको मिक्स कर। और इन्होंने क्या किया, इस दोनों को मिक्स करके बना दिया मिक्स्ड इकोनॉमी। अब समझे बात को, ठीक है। इस वक्त दुनिया में प्योर कैपिटलिज्म है ही नहीं, सुन लो बात, प्योर सोशलिज्म भी नहीं है, बल्कि अब क्या है, पूरी दुनिया इस वक्त फॉलो कर रही है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। यानी कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी। कैपिटलिज्म का नाम इन्होंने रख दिया प्राइवेट सेक्टर, और सोशलिज्म का नाम इन्होंने रख दिया पब्लिक सेक्टर। समझिए बात। अच्छा, अगर हम चाइना और रशिया की मिसाल लेते हैं, चाइना और रशिया में क्या है, ये सेक्टर बड़ा है, ये सेक्टर छोटा है, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो कहते हैं कि वी आर क्लोज टू सोशलिज्म, वी आर नॉट प्योर सोशलिज्म। तो इसलिए वो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, क्योंकि उनका सोशल सेक्टर बहुत बड़ा है। अच्छा, अमेरिका में आ जाओ, अमेरिका में ये सेक्टर बहुत बड़ा है और ये सेक्टर छोटा है, तो वो क्या बोलते हैं, वी आर क्लोज टू कैपिटलिज्म बट वी आर नॉट प्योर कैपिटलिस्टिक। प्योर तो अब कोई दुनिया में नहीं, ना कैपिटलिज्म ना सोशल, उनका दोनों मिला के चल, और वो उस पर काम कर। कौन सा कंट्री मिसाल, वाटर सिस्टम, वो तो बहुत बैकवर्ड है, तो उनकी तो बात नहीं करो, बेचारे यार वो बहुत पीछे रह गए। नहीं, ब्रिटिश कॉलोनी वो सही है, लेकिन वो जो बेचारे गरीब निकाले हैं बेचारे, बहुत बुरे हाल में यार, उनको हमने बहुत पीछे रखा ना, उन्होंने लाइट देखी जिंदगी में। हाँ, लाइट ही नहीं देखी जिंदगी में, लाइट भी कोई चीज नहीं, सारी जिंदगी उन्होंने ऐसे गुजार दी। बड़ा जुल्म किया उनके ऊपर अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया, पूरी दुनिया में बड़ा जुल्म किया। तो है बेचारे वो, उनका
सिस्टम है मार्केट का, अभी भी हमारे पाकिस्तान के गांव में भी प्रैक्टिस होता है। हाँ, बार्टर सिस्टम अभी पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस होता है, गांव में होता है। अभी मेरे बहुत सारी भैंसें हैं, समीर मिर्चे उगाता है, तो मुझसे दूध ले जाता है, मिर्चे दे जाता है, होता है अभी भी गाँव में ऐसा। अच्छा, वो उसके अंदर जो है ना, वो ट्रांजेक्शन से ज्यादा मोहब्बत होती है गाँव वालों, गाँव में लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। नॉर्मली जो है गाँव के अंदर होती है, दुश्मनी भी हो जाती है, लेकिन नॉर्मली होता है वहाँ लोग एक दूसरे को बाप दादा के नाम से जानते हैं। हमारे तो फ्लैट नंबर से जानते हैं कि 607 में रहते हैं जफर। कौन है भाई जफर भाई? 607 वाले। गाँव में लोग बाप के नाम से पहचानते हैं, दादा के नाम से पहचानते हैं, फलाने का बेटा है, फलाने का वो। तो अभी वहां भी होता है बांट, लेकिन वो लेवल नहीं। अगर हम पूरी कंट्री वाइज देखें तो हमें दोनों सेक्टर इस वक्त कंट्री लेवल पर नजर आए। हो सकता है स्विट्जरलैंड के अंदर भी कहीं बार्टर सिस्टम गांव में यूज होता, हमें नहीं पता, हॉलैंड में भी यूज होता, तो वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, उसके अंदर ट्रांजेक्शन कम होती है, मोहब्बत ज्यादा होती है। गाँव में आपस में जो 7 लोग रहते हैं, एक मोहब्बत का अवसर बहुत ज्यादा होता है, नहीं ना? तो अब मैं बताऊं, जैसे अब आप सिंध में, हमारा दोस्त था धनी बख्श अपड़ो, हम लोग सेवन शरीफ गए थे हाजिरी देने लाल कलंदर पे। तो अब वो धनी बख्श अपड़ो से हमने बोला था हम आएंगे सेवन, तो हम लोग गए, उतरे, उन जाके पूछा भाई धनी बख्श अपड़ो कहाँ रहता? तो पान वाला कह रहा, अरे बाबा तुम कराची से आए हो ना? बोला हाँ। धनी बख्श के मेहमान? अच्छा अच्छा, अब हम मैं बुलाता हूँ, मैं बुला। थोड़ी देर बाद यकीन करो, होटल वाले पैसे नहीं ले रहे, सिगरेट वाले पैसे नहीं ले रहे, ठीक, वो वहां से हमने मिठाई खरीदी, वो पैसे नहीं दे रहा। अबे भाई तो पैसे क्यों नहीं दे रहा? मेहमान बाबा हमारा, मेहमान हमसे दड़ी बख्श के थे। पूरा सेवन का गांव, हर आदमी हमारे प्यार कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, ख्याल रख रहा है यार। तो गांव में ऐसी ट्रांजेक्शन होती है बार्टर वाली, लेकिन वो उसका ताल्लुक ट्रांजेक्शन से नहीं होता, उसका ताल्लुक प्यार से होता है। अब उनका मेहमान आएगा तो वो भी ऐसे करेंगे। ये चीजें अभी भी जो हमारे गांव में, इंडिया पाकिस्तान में अभी भी जिंदा है, एक दूसरे का लिहाज करना, प्यार करना, ये तो वो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता है। ठीक, इस जहन में रखना कि इस वक्त दुनिया जो है वो प्योर कैपिटलिस्ट नहीं है, प्योर सोशलिस्ट भी नहीं है। चाइना क्लोज टू सोशलिज्म है, अमेरिका क्लोज टू कैपिटलिज्म, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल तो है। अब गवर्नमेंट को होश आया, उनका यार ये क्या बेचा। देखो पूरी दुनिया में ड्रग्स के ऊपर पाबंदी है, यूनिवर्सली आप ड्रग्स नहीं बेच सकते। जैसे हीरोइन है, चरस है, गांजा है, कोकेन, कच्ची पक्की, अट्ठा ठगा, रम, विस्की, पौवा, ये सब कारोबार आप नहीं कर सकते, गलत है। पूरी दुनिया में मना कि यार ये तो खत्म कर देना जनरेशन। हर दुनिया का हर हर कंट्री, चाहे वो ज्यादा सोशलिस्ट हो या ज्यादा कैपिटल नहीं आ रही है, तो जब गवर्नमेंट कंट्रोल आ गया, इसका मतलब है कि प्योर कैपिटलिज्म नहीं है। प्योर कैपिटलिज्म में हो जो बेचना है बेचो, कोई पूछने वाला नहीं। आगे समझ, अब तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जहां गवर्नमेंट कंट्रोल आ गया समझो मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, अब सोशल सेक्टर, यानी जो दुनिया में जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनको कहा जाता है कॉर्पोरेशन। क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेशन। इसकी पहली मिसाल आपके पास है पीआईए, है पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, और पाकिस्तान स्टील, टिप कॉर्पोरेशन। कौन ओन करता है इसको? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक, अच्छा, अब यानी जो भी गवर्नमेंट आती है उस गवर्नमेंट के अंडर में ही करता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि जितनी भी कॉर्पोरेशन होती है उस पर सियासी अमल दखल बहुत ज्यादा है। यानी पीपल्स पार्टी के पास पावर है तो पीपल्स पार्टी के बंदे भर्ती कर दिए उन्होंने। उसके बाद जी नून लीग आ गई तो नवाज शरीफ ने अपने बंदे भर्ती कर दी। फिर खान साहब आ गए, उन्होंने अपने बंदे भर्ती कर दी। हमारे यहाँ ये बात होता है। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ? हमारे वो इदारे जिनको कमाना था, नहीं समझे बात, ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है जो गवर्नमेंट कंट्रोल में चलती है, ये कमाऊ पूत होती है मुल्क का, समझे बात? अगर पीआईए प्रॉफिट दे रहा होता तो क्या होता? पीआईए प्रॉफिट, पाकिस्तान स्टील बंद कर दिया। भाई एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है हमारे पास, रशिया ने बना के दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वजीर आजम थे, तो भुट्टो साहब की वजह से ये बना था पाकिस्तान, और पीपल्स पार्टी ने सुना है कि इसको पहुंचा दिया एंड तक। हालांकि बनाया है भुट्टो साहब ने। भुट्टो साहब के बड़े असर थे पाकिस्तान पे, ऐसी बात नहीं, मैं बड़े अच्छे लीडर थे वो पाकिस्तान के। ठीक है, अब ये कमाऊ पूत होता है। राजकोट इंडिया का बॉर्डर है, समंदर का बॉर्डर, समंदरी इलाका है। जैसे हमारे पास सी व्यू है, ऐसे राजकोट में भी सी व्यू है।
राजकोट के किनारे पे अगर आप खड़े हो समंदर में पिकनिक बना रहे हो, सामने पाकिस्तान स्टील की लाइटें नजर आती है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि राजकोट से नजर आता है। समझ आ रही बात? ये नुकसान में कैसे चला गया? भाई आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म हो गया क्या? कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया क्या पाकिस्तान में? तो ये कैसे बैठ गया? इसको लूट के खाया। इतने बंदे भर्ती कर दिए, इतने बंदे भर्ती, हमारे वाले भर्ती कर दो, इनकी हुकूमत के दूसरी हमारे भर्ती कर दो। बात समझे? इस चक्कर में हमने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। पीआईए, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआईए। कहां से मिला हमें ये टाइटल आपको पता है किसने दिया हमें? फ्रॉम द डेस्क ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड। उनकी डेस्क से आया था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआईए। एलिजाबेथ बस अब जाने वाली, काफी एज हो गई, ठीक है। दुनिया में 10 बड़ी एयरलाइंस है, उसको पीआईए ने डेवलप किया, जिसमें से इमिरेट्स तो खैर हम ही चला रहे, वो पीआईए ही है। इमिरेट्स को हम लोग ही चला रहे, तो पीआईए को हमने क्यों नहीं चलाया? आज कहते हैं ग्रेट पीपल प्लीज डोंट फ्लाई विद पीआईए। सही है? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये कॉर्पोरेशन जो होती है ना, ये कमाती है। अगर ये नहीं कमाती, ये हर साल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं। और जब इतने लोग भर्ती कर देते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं? वो लूटना शुरू कर देते हैं। समझ आई बात? अब सोचो कि एक पीआईए का इदारा है जिसमें 1000 एम्प्लॉयज होने चाहिए। 1000 एम्प्लॉयज की सैलरी होगी, पेट्रोल होगा, मेंटेनेंस होगा, अलाउंसेस होंगे, सब। आपने भर दिए 10,000 एम्प्लॉयज, सबको पेट्रोल चाहिए, सबको सैलरी चाहिए, कहां से देगा पीआईए? रिजल्ट ये होता है पीआईए जो कमाता है वो सारा नुकसान में चला जाता है, सैलरी भी पूरी नहीं कर पाता। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट के पास, हर साल बजट बनता है कि यार वो हैदराबाद फकीर ऐसे मांगते, ये फकीर बन गए जाते, मुल्क को देने के बजाय ले रहे। अब सोचो अगर ये इदारे प्रॉफिट कर रहे होते, पाकिस्तान में टैक्स लगाने नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को ये कमा के देते। हमने सारे इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया, सारे। समझ आ रही बात? ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान जैसे कंट्री कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन हमने इन इदारों को तरक्की। बाहर के मुल्कों में क्या होता है, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है उनका प्रॉफिट गवर्नमेंट को दिया जाता है क्योंकि हमने सब कमाया। जब वो प्रॉफिट गवर्नमेंट को मिलता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? तो गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि पुलिस को सैलरी देनी है, फौज को देनी है, नेवी को देनी है, एयरफोर्स को देनी है, इंटेलिजेंस को देनी है, और दूसरे जो सरकारी मुलाजमीन है उनको, स्कूल को, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको देनी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देनी है, सबको सबको पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट को जब वो कमा के दे रहे होते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लगाना पड़ता। हमारी गवर्नमेंट कुछ कमाती नहीं तो क्या करते? जब ये कमा के नहीं देंगे तो क्या करते हैं? इतना टैक्स लगाते हैं कि हमारी कमर तोड़ जाती है। समझ आएगा? तो ये पब्लिक कॉर्पोरेशन का काम ये होता है कि इसमें जो वो इदारे रहेंगे जो मुल्क को कमा कर देंगे। सही? हाँ हाँ, कस्टम भी होगा, बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन मसला पता है क्या? कमा के नहीं दे रहा, सब नुकसान में जा रहा है। प्रॉफिट डिक्लेयर किया उसको, मेरा नहीं खाया, फिर खा जाते सब। करप्शन इतनी, हाँ, बदनीयती बहुत, ठीक है। बात समझ आए? अगर लोग अपनी अच्छी तरह काम करें, इसमें सियासी मुदाखलत ना करें। लेकिन वो होता ही है कि भाई नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई, उनका भाई नून लीग वाला बोले मेरे पास जॉब नहीं, अच्छा इसको स्टील मिल में लगा दो, अच्छा इसको पीआईए में लगा दो, वो इतने एम्प्लॉइज भर दिए उन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों ने। हमारा जायज गायब हो गया पीआईए, पता आपको? हाँ, जहाज भेज दिया है, समझो बात को, और क्या डिक्लेयर कर दिया? खो गया, जहाज बिक गया। ये भी हुआ, बेच के खा गए जहाज। बता, हाँ, किसी कंट्री में खड़ा है वो जहाज, उसको बेच भी दिया, और क्या डिक्लेयर कर दिया कि जी खो गया। ये भी हरकतें हुई। तो आप बता, जब ऐसी चीजें होंगी तो मुल्क तरक्की कैसे करे? समझ आई? इतना माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कस्टम को अगर नुकसान होना चाहिए, वो भी नुकसान। बस ये मसला है। तो हमारे मुल्क में जो है ना, कॉर्पोरेशन को हमने डेवलप नहीं किया, डेवलप नहीं किया, हर इदारा नुकसान में जा रहा है, और हर साल पहुंच जाते जी बजट में से थोड़े पैसे दे रहे हैं, हमारा पैसा नहीं चला।
बेल आउट पैकेज मांगते हैं हर साल, इनका ये हाल है। पूरी दुनिया में ये कॉर्पोरेशन कमा के दे रही है, सिवाय इंडिया पाकिस्तान। समझ गए? चाइना एयरवेज को हमने डेवलप किया, एयर इंडिया इसको अपग्रेड हमने किया। समझ गए? एयर इंडिया को हमने अपग्रेड किया, सिंगापुर एयरलाइन को हमने अपग्रेड किया, थाई एयरवेज को हमने अपग्रेड किया, दुनिया की पहली एशिया से अमेरिका डायरेक्ट फ्लाइट हमने उड़ाई। उन्होंने पूछा भाई तुम लोग ये जहाज ले आओगे कराची से न्यूयॉर्क? उन्होंने कहा हम लोग खान कोच चलाते हैं यार, ले आएंगे मसला। आपको बताया वो मतलब अमेरिका से भी हैरान हो गए कि डायरेक्ट फ्लाइट, यानी 20 घंटे जहाज उड़ाना, हवा में रखना बहुत बड़ी बात होती है। बोला अरे कोई मसला नहीं, हम लोग खान कोच वाले भाई, कराची में हम लोग शारा फैसल में खान कोच आफरीदी कोच चलाते हैं, तो ले जाएंगे। ले गए भाई, हैरान हो गए वो भी देख। पहली फ्लाइट कराची टू न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ्लाइट पहली बार पीआईए ने लॉन्च की। दुनिया हैरान हो गई थी कि यार डायरेक्ट फ्लाइट कैसे दी थी 20 घंटे की। यार 20 घंटे जहाज को हवा में रखना आसान काम नहीं है। समझ बात को? तो वो इतनी तरक्की करने वाला मुल्क को क्या हो गया, रेलवे बेड़ा गर्क। समझे? तो ये चीजें ध्यान में रखना कि ये जो सेक्टर होता है ये गवर्नमेंट की इमदाद से चलता जरूर है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो ये गवर्नमेंट को कमा के देता है। इसका मकसद ही होता है कमा के। ठीक है, हम लोगों ने ये बनाया इसमें पीआईडीसी, पता आपको? नाम सुना है? पीआईडीसी हाउस है कराची में, और पान बड़े अच्छे मिलते हैं। कभी अगर जाना हो तो पान खा के आना। क्या पान की दुकान है यार, मेरे बच्चे भी कभी कभी रात को आते हैं ना गाड़ी में, बोले बाबा पीआईडीसी का पान खा, तो पीआईडीसी से पान खा के आते। तो पीआईडीसी पान की दुकान नहीं है भाई, समझो बात को। पीआईडीसी पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हमने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के बेचा था अफ्रीका के कंट्री घाना को। आप यकीन करोगे? सीमेंट प्लांट बनाया था पाकिस्तान और घाना को बेचा। उसके बाद क्या हुआ, पीआईडीसी कचरा कर दिया पीआईडीसी। अगर हम सीमेंट प्लांट बेच सकते थे घाना को, तो क्या और कुछ नहीं बना सकते? दुनिया का नंबर 1 ट्रैक्टर प्रोड्यूसिंग कंट्री है पाकिस्तान। गाजी और बेलारस ट्रैक्टर, इसके टक्कर के ट्रैक्टर ही नहीं है दुनिया किसी के पास। ये पीआईडीसी का तोहफा है, उन्होंने बहुत कुछ डेवलप किया। क्या किया? इसको भी बेच के खा गए, इसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। हर कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन बनी थी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, इसको भी खा गए। अब सोचो पीआईडीसी ने अगर एक सीमेंट प्लांट घाना को बेचा था उस जमाने में, 80s की बात कर रहा हूं, तो आज कहां होते हम लोग? समझे बात को? ताइवान, चाहे क्या नाम है इसका, कोरिया, ये हमसे प्लान्स लेके गए यार आप लोग कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं। वो कहां निकल गए, हम कहां रह गए? ठीक है, जहन में हमारे साथ बड़ी बेवफाई हुई है पाकिस्तान। ठीक है, हमारे मुल्क में हर आदमी सोचता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मैं खूब लूटू खसूटू और आराम से फिर कनाडा जाके, बेल्जियम जाके, फ्रांस जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके जिंदगी गुजारूं अच्छी से अच्छे लोगों के साथ। हर आदमी की यही कोशिश है पाकिस्तान, है या नहीं? कि बस किसी तरह बस कमा लूं और शार्ट हो जाऊं। शॉर्ट नहीं, शार्ट, बस शार्ट हो जाओ। कर रहे लोग ऐसे, भाग जाते हैं, खूब लूटा मुल्क को, और उसके बाद कनाडा में जो है टोपी लगाई हुई है, मस्जिद में बैठे हैं, तस्वीर पढ़ रहे हैं। समझे? ये मतलब पूरा हमारे कल्चर है, और बड़े शरीफ बने हुए वहां जाके मुल्क को लूट के खा गए। तो इस तरह की चीजें। ठीक है, अच्छा सेम इंडिया भी यही सफर कर, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सफर कर, इंडिया भी यही सफर कर। समझे? इंडिया भी यही सफर कर, ये जहन में रखें। अच्छा फिर अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। जब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो हुआ ये, देखो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो बिजनेस करने की इजाजत सबको होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, इजाजत सिर्फ गवर्नमेंट के पास, और कोई कारोबार नहीं कर सकता, कॉर्पोरेशन बनने की कारोबार होता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, 3 तरह के बिजनेस होते हैं। पहला क्या रहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, अकेला पार्ट, अकेला आदमी, वन ओनर, इसको क्या कहते हैं, वन ओनर। ये दुनिया का सबसे पुराना सिस्टम। अच्छा, दूसरा होता है पार्टनरशिप,
और तीसरा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसको आजकल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज भी कहा जाता है। इसको खैर बाद में डिस्कस करेंगे, इसको और क्या कहा जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनीज आपको कहां मिलेंगी? प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलेगी, क्योंकि तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन होती है, वही कारोबार करती है और वही काम को चला रही है। समझ आ गई बात? अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? अकेला मालिक भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है। वैसे पार्टनरशिप जो है पाकिस्तान इंग्लैंड में, क्योंकि वही पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम फॉलो कर रहे हैं ना, ये 1932 पार्टनरशिप एक्ट फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 2 से 20 पार्टनर्स होते हैं। 2 से 20 पार्टनर होते हैं, इसमें अनलिमिटेड शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, आप देखिए कराची में आपको नजर आएंगे छोटे छोटे होटल्स, रेस्टोरेंट, सलून, पार्लर, छोटी छोटी दुकानें। ठीक है, एक आदमी बैठा हुआ है, मुझे पता चला किसी को मेमन की है, किसी पठान की है, किसी पंजाबी की है, कोई सराय की है, कोई बलोच है, एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, या कारोबार छोटा सा खोल के बैठा है, चश्मे की दुकान खोल के बैठा हुआ है, जूते की दुकान खोल के बैठा हुआ है, बैग बेच रहा है, किताबें बेच रहा है, स्पोर्ट्स की चीजें बेच रहा है। ये सारे लोग जो है कौन से सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, इसमें क्या होता है? पार्टनरशिप भी हो जाती है कि भाई वो जो है दो दोस्त है, एक पठान है, एक पंजाबी, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी बचपन से, दोनों ने मिलकर का साथ काम काज शुरू कर दिया। समझे? एक उर्दू स्पीकिंग है, एक मेमन है, दोनों दोस्त हैं, उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, 3 पार्टनर मिल गए। अभी IQ जो है आपका, ये भी 2 है ना, इब्राहिम और कायम, मुर्तजा कायम, I और Q, KNS, खलील, सर खलील और सर साजिद कपाड़िया, KNS, K और S, ये पार्टनरशिप। लेकिन कहा है? प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी का आप देखें, जॉइंट स्टॉक कंपनी की पहचान ये होती है कि उसके नाम के साथ हमेशा LTD लगा हुआ होगा। अगर LTD लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये लिमिटेड कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इसमें पार्टनर्स नहीं होते, ओनर्स नहीं होते, शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बिजनेस में कौन से सेक्टर में होती है? प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में नहीं। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा है कि बहुत से कारोबार जो है पब्लिक सेक्टर में, वो अलाउ ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। समझे बात को? जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल जो है सब पब्लिक सेक्टर में, पेट्रोल प्राइस गवर्नमेंट तय करती है। कोई पेट्रोल पंप पे आपको सहूलत मिलती है? क्या सहूलत मिलती है? आप ये पेट्रोल खरीदने जाते हैं, ज्यादा ये होता है, कुछ पंप ऐसे होते हैं जिसमें एक मनुष्य शक्ल का आदमी आके आपकी गाड़ी का शीशा साफ कर देता है, बस। इसके अलावा कोई फैसिलिटी देखिए आप। क्योंकि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, प्राइसेस मैक्सिमम मिनिमम जो भी है वो गवर्नमेंट सेट करती है। ठीक है, अच्छा, बेसिकली इनका मकसद क्या था पब्लिक कॉर्पोरेशन कि जो जरूरियात की चीजें है ना, वो सस्ते दामों में, बिजनेसमैन जरूरत की चीजों को एक्सप्लॉइट ना करे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में इसकी नीयत अच्छी थी, पाकिस्तान में बुरी हो गई। आज जो चीज गवर्नमेंट सेक्टर में वो हमारे लिए मुसीबत। आप यकीन करो, प्राइवेट पेट्रोल को आप इधर ले आओ, हाँ, हटा दो गवर्नमेंट रेगुलेशन, इस सेक्टर में ले आओ, प्राइवेट सेक्टर में। कितने पेट्रोल सप्लायर आपके पास? अटक पेट्रोलियम, बाइको, टोटल, शेल, PSO, कितने सारे। जब ये सारे प्राइवेट सेक्टर में आएंगे तो क्या होगा, मैं समझाता हूँ। हमने बात कहाँ छोड़ दी कि पेट्रोल को प्राइवेट कर दो, मैं समझाता हूँ क्या होगा। मेरे पास जो नंबर है फोन का, वो भी लिखा 4,500 रुपए की सिम ली। कितने की? उसमें मोबिलिंग अकेला था। कितने की थी सिम? 4,500 रुपए की सिम। 2 सिमें हमने ली थी, एक भाई के पास है, एक मेरे पास। उसके बाद 2-1 का नंबर था, मेरे पास 2-2 का नंबर। मुझे 2-2 का नंबर ज्यादा इजी लगा, मैंने कहा 2-2 मुझे, वो था 2-1 ले लिया मैंने। 2 सिमें लेकर आया था मेरा भाई, 9,000 रुपए की 2 सिम। समझ आई? आज सिम कितने की मिल रही? फ्री में। उस दिन में कहने से निकला, ब्लू रिबन बेकरी में 2 लड़कियां खड़ी, कहीं सी भी ले खाऊंगी। मैंने कहा पसंद का नंबर लूंगा, बोले हाँ पसंद का नंबर। और मैंने वो जो है देखा, उसमें एक नंबर बड़ा इजी लगा, मैंने कहा ये वो सिम मेरी बेटी इस्तेमाल करे। अब समझे बात? तो ये सिम जो है ये फ्री कैसे हो गई?
कंपनी ज्यादा हो गई। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे कंपनियां बढ़ती हैं कंपटीशन क्रिएट होता है, और वो कंपटीशन से फायदा किसको हो रहा है? आवाम हो रहा है। मोबिलिंग था, बड़ी बदमाशी, आ गया यूफोन, तो थोड़ा सा मोबिलिंग पंचर हुआ, फिर आया पीछे जो वो टेलीनॉर, और मोबिलिंग और यूफोन और थोड़े पंचर हो गए, उसके पीछे आया वारिद, और थोड़े पंचर हो गए, फिर आया जोंग, बिल्कुल ही पंचर हो गया, फिर मोबिलिंग ने वारिद को बाय कर लिया, लेकिन अभी भी 4 सप्लायर है और कंपटीशन है। पेट्रोल में क्या है, 7-8 सप्लायर है, लेकिन कंपटीशन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अगर इसको प्राइवेट सेक्टर में डाल दो क्या होगा? अब समझो क्या होगा। आप ही पंप पे जाओगे, लिखा होगा, सुबह अखबार खोलोगे उसमें लिखा होगा आज आप शेल से पेट्रोल भरवाएं और इंजन ऑयल फ्री में मिलेगा। टंकी फुल कराएं, इंजन ऑयल फ्री, 10 लीटर पे 1 लीटर फ्री। सही है। टंकी फुल कराएं, कार वॉश फ्री। ये फैसिलिटीज में। अब मोबाइल में देखो ना, मोबाइल में क्या हो, उस वक्त सबसे छोटा कार्ड आता था 625 रुपए का। 8 मिनट एक एक कॉल, आपने खाली मैंने फोन किया, हेलो हाँ क्या हाल है शहीद, 8 रुपए कट गए। आज तो 8 रुपए के पैकेज मिल जाते हैं, पूरा दिन मुफ्त बात करें 8 रुपए में, है। आवाम को कितना फायदा हुआ, आप समझे बात। मेरे पास 40,000 से ज्यादा मिनट्स है इस वक्त बात करने, क्योंकि मैं 2017 से सुपर कार्ड डालता हुआ आया, उसको मैंने एक्सपायर नहीं होने दिया। ठीक है, 3.5 लाख SMS फ्री है मेरे पास, क्योंकि मैं सुपर कार्ड डालता हूँ फिर प्लस होना शुरू है। मैं इतना यूज ही नहीं करता फोन, और पहले मेरा बहुत काम कारोबार बहुत था तो बहुत यूज होता था, तो उसके बाद तब्दीली आ गई तो माशाल्लाह कारोबार सारे खत्म हो गए, तो वो जो है बैठे हुए। लेकिन वो कार्ड में मेंटेन करता रहता, पता नहीं कितने GB इंटरनेट और ये वो, हर वक्त मेरा मोबाइल जो डेटा कनेक्टेड होता है, हर वक्त मुझे। सही है। 625 का सबसे छोटा कार्ड, आज 330 रुपए में मिनी सुपर कार्ड, ये मिनट्स, ये फ्री वो फ्री, 100 वाले पैकेट। हाँ मेरा बेटा भी डलवा दो। मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। क्यों मजे आ रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में होता है कंपटीशन, सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट रेगुलेशन। अच्छा, गवर्नमेंट रेगुलेशन का काम क्या था, प्राइस को कम से कम रखो ताकि आवाम को लूटा ना जाए। हमारे यहाँ उल्टा है, पेट्रोल 210 रुपए लीटर, ठीक है, खान साहब 150 पे छोड़ के गए थे, 210 हो गया, और ये 275 तक जाएगा अगले महीने, बकरा ईद पे ये 275 रुपए लीटर होगा। समझे बात को? ठीक है, तो ये जो है मतलब ये सब चीजें होती रहेंगी, ये इसका ये काम था। समझ आएगा। देखो आटा इनके पास है, आटा इन्होंने अपने पास रखा ना, गवर्नमेंट सारा सारा गंदुम बाय करती, गवर्नमेंट सेल करती है, पहले वो किसान से बाय करती है फिर लोगों को सेल करती है, फ्लोर मिल्स को ये लोग देते हैं सारा आटा। क्या इधर जो प्राइस चाहिए ये लोग क्या करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। और इनका भी यही हिसाब है। ये सारे पब्लिक कॉर्पोरेशन का काम क्या था, मिनिमम प्राइस पे काम करना, ये मैक्सिमम पे काम करना। और प्राइवेट सेक्टर आपका डेवलप्ड है या नहीं? इस वक्त आपके पास पब्लिक सेक्टर में एक ही बैंक रह गया, नेशनल बैंक, और शायद सिंध बैंक है मेरे साथ, नेशनल बैंक तो है करता, सिंध का पता नहीं, सिंध बैंक नेशनल है ना, और फर्स्ट वुमेन बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक वो भी गवर्नमेंट के पास, फर्स्ट वुमेन बैंक। हाँ देखा भाई, मैं भी एक दफा गया था, मुझे एक चेक, मुझे एक सैलरी का चेक मिला था फर्स्ट वुमेन बैंक का, मैं तो समझा सारी औरतें होंगी अंदर, तो चौकीदार के अलावा सब औरतें थी स्टाफ में, सारी औरतें काम करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन बैंक गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट बैंकों का हाल देखना, कुछ नहीं, अभी यहाँ से उतरे मेरे घर के नीचे शारा फैसल पे नेशनल बैंक है, बड़ा मशहूर, सारे चालान गाड़ियों के ये वो टैक्स वैक्स चुकाना जिमकाना प्रॉपर्टी टैक्स, बहुत जबरदस्त उन्होंने बनाया, आप जाके देखें उसका हाल। बराबर में अस्करी बैंक है, UBS है, प्राइवेट बैंक है, उसका हाल देखें, आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा।
पब्लिक सेक्टर जो था वो जो पब्लिक की खिदमत करने के लिए बनाया गया। देखो अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पब्लिक को लूटा जा रहा है जो चीज पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन की वजह से आम आदमी को फायदा है या नहीं। अब देखो ना, जैसे पिज्जा है, पिज्जा हट, पिज्जा नेक्स्ट, डोमिनो, पिज्जा फलाना ढिमकाना, पिज्जा 10, पिज्जा नेक्स्ट, पिज्जा मनूस, पिज्जा पलीद, जितने भी खुल गए तो पाकिस्तान, क्या हुआ, कंपटीशन। इससे क्या हुआ, आवाम को फायदा हो गया। अभी वो कौन सा पिज्जा आया था, 360 रुपए का पिज्जा, 363 पता नहीं ऐसे कुछ आया आया था ना। हाँ मेरी बेटी ने 2 मंगाए थे, बोले बाबा सस्ता मिल रहा है पिज्जा। हमारे बच्चे बहुत पिज्जा लवर है आजकल के बच्चे, बड़े शौकीन। तो क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर की वजह से। अब समझो बात, ठीक है। तो ये पूरी इकोनॉमी इस वक्त दुनिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। चाइना सोशलिस्ट पड़ा है, अमेरिका कैपिटलिस्ट पड़ा है, लेकिन है मिक्स्ड इकोनॉमी। कोई ये नहीं दावा कर सकता कि वी आर प्योर, प्योर अब कोई कंट्री, ठीक। अच्छा, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस बनती है वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर के अंदर 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर में एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेशन। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब मसला ये कि हम लोग और के ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, पहले ये समझो। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब पूरा F1 जो है ना, उसमें जब हम जहां जहां बिजनेस मार्केटिंग फलाना ढिमकाना पढ़ेंगे, इसका मतलब हम इसकी बात करें, उसकी नहीं बात करते, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पे चला रही है। इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में हर बिजनेसमैन ये सोचा होता है यार कैसे कारोबार बढ़ाए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर हम पीते हैं तो उसमें हमारे पास है पेप्सी, कोक और पाकोला, पाकिस्तान में है ना, पाकोला है। इसका आइसक्रीम सोडा जो हम बनाते हैं, यूरोप में बड़ा पॉपुलर है हमारा आइसक्रीम सोडा। इंडिया भी डेवलप नहीं कर सका आइसक्रीम सोडा। पाकोला आइसक्रीम सोडा जो बनाता है वो टेस्ट इंडिया भी डेवलप नहीं कर। आइसक्रीम सोडा बेसिकली इंडियन टेस्ट है, लेकिन मतलब इंडियन मतलब हमारा पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट है, लेकिन उनके पास भी आइसक्रीम सोडा आपको मिलेगा इंडिया में, इतना मजेदार तो पाकोला बनाता है वो, ठीक है। 3 हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसर्स है। आप ये देखो, इतने क्लोज कंपटीशन है कि दोनों की एक एक प्रोडक्ट सेम प्राइस पे बिकती है। 1.5 लीटर कोक की कितने की, और उसकी पेप्सी की, पाकोला की, क्योंकि इतना क्लोज कंपटीशन है। क्लोज प्रोडक्ट कंपटीशन पता है किसको कहते हैं, देखो मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाने गए, ठीक है, आपने कहा जी पेप्सी ले आती, उसने कहा जी पेप्सी ठंडी नहीं, कोक ठंडी है, आप क्या करोगे, कोक ले। समझे, इतनी क्लोज है कि आप, अब देखो सिगरेट पीते चलो, भाई डनिल है, बोले डनिल नहीं है, अच्छा मालबोरो पी लो, नहीं नहीं यार मेरा गला खराब है, वो 2 दुकान छोड़ के डनिल खरीदने जाएगा, पेप्सी और कोक के लिए जाएगा, या उसी दुकान से ले लेगा, बोले जो ठंडा है ले ले। इतने क्लोज है। तो क्या है कंपटीशन। अगर अभी ये अनाउंस कर दे पेप्सी कि जी बकरा ईद पे 5 रुपए कम हर बोतल, तो कोक को फौरन अनाउंस करना पड़ेगा, वरना कोक मर जाएगा। सिचुएशन समझ आ गई। अगर उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे, तो कोक कौन खरीदेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं सोचूंगा यार ईद के 3 दिनों में पेप्सी फ्री मिल रही है, 5 रुपए कम मिल रही है, तो कोक क्यों पीऊं, बल्कि मैं तो पेप्सी ज्यादा खरीद लूं, आगे भी चलती रहेगी। ठीक कह रहा हूँ। तो फॉर ये